गति कितने प्रकार के होते हैं और उसमें सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, ये सब हम लोग जान गए थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, चाल। डालते हैं औसत चाल किसे कहते हैं। देखो क्या है, हम गति पढ़ रहे हैं तो जो भी हम पढ़ेंगे गति के रिलेटिव ही पढ़ेंगे। टॉपिक जो भी है हम गति के रिलेटिव ही पढ़ेंगे। तो आते हैं औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? ओके, देखो गति क्या कहलाता है, चाल क्या कहलाता है। पहले चाल क्या कहलाता है, पहले चाल जानते हैं। देखो चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु के चाल कहते हैं। ओके, कैसे नहीं बोलते हैं स्पीड कितनी है, इस गाड़ी की स्पीड कितनी। यहाँ से कोई व्हीकल चालू, मतलब मोटरसाइकिल चालू किया हम, ओके, ये मोटरसाइकिल चालू की और यहाँ से चलना प्रारंभ की, तो ये प्रारंभिक गति हो गया। इसको यहाँ आने में आपको 10 मिनट लगा। ओके, तो यहाँ से और यहाँ तक जो आने के समय अंतराल है, ओके, मान लीजिए पॉइंट यहाँ से गाड़ी चलना चाहिए, यहाँ से यहाँ 2 मिनट था, यहाँ 10 मिनट, यहाँ से और यहाँ तक किस समय कितना लगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने हैं। ओके, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा ये वस्तु का क्या होगा, चाल कहलाता है। जैसे समझते हैं, पहले औसत चाल जानते हैं। ओके, ये चाल हो गया। औसत चाल वही चीज़ होता है जब किसी, देखो कोई भी जो वस्तु होता है, जब किसी वस्तु द्वारा, एक बार लिख देता हूँ, जब किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तत्व की तय की गई दूरी, और समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ओके, देखिए क्या करते हैं हम, क्या लिखा है, जब किसी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु क्या होता है, जो स्थान के जिसमें द्रव्यमान हो, जब कोई वस्तु द्वारा जब किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, या मतलब कोई भी समय में तय की गई दूरी, ये यहाँ था, फिर ये तय कर करके यहाँ आ गया। ओके, तय की गई दूरी और समय अंतराल में अनुपात को, यानी यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी, यानी कितना दूरी तय किया, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक दूरी तय करने में इसको 2 किलोमीटर लगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर दूरी तय किया, वही ना, समय के अंतराल में तय की गई दूरी, समय के अंतराल में यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा हो कुछ। ओके, तय की गई दूरी के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा आपका लगा होगा
1 घंटा लगा होगा या 60 मिनट लगा होगा, मिनट में लिखे तो, या 20 मिनट लगा होगा, जो भी लगा होगा, कोई एक टाइम लगा होगा। मान लीजिए हमारा फॉर एग्जांपल 20 मिनट लगा है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगा है, लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में कितना लगा है, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर तय करने में 20 किलोमीटर। तो इसका औसत चाल क्या होगा, इसका औसत चाल, ओके। एवरेज स्पीड क्या होगा, एक एवरेज, इस गाड़ी की एक एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, तय की गई दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, और दूरी तय करने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 20 मिनट, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1/10 किलोमीटर पर मिनट, ओके, 1/10 किलोमीटर पर मिनट। ये हमारा समय लगा। किसी वस्तु के समय अंतराल में औसत चाल, ओके, उस वस्तु की इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, ओके। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, औसत चाल क्या होता है, एवरेज रेशियो। नहीं बोलते यहाँ से कहीं जाना है, कहीं 10 किलोमीटर दूर जाना है, 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो बोलते हैं ना कि एक एवरेज रेशियो क्या है, एवरेज स्पीड क्या है गाड़ी का। मतलब कहीं गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पहुंच रही है, तो कहीं गाड़ी का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हो गई, रोड अगर क्लियर है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार हो गई। तो उसका यहाँ तक ऑल ओवर स्पीड क्या होगी, एकदम औसत, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, जब किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, यानी जब किसी वस्तु द्वारा, वस्तु मतलब कोई भी गाड़ी, जब कोई गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तय की गई दूरी मतलब यहाँ दूसरे जगह आती है, तो यहाँ से आने में कितना किलोमीटर लगा, 10 किलोमीटर तय किया, लेकिन समय कितना लगा, 20 मिनट लगा। तो ये उसका जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अब बटे में वस्तु द्वारा तय करने में लगा समय को औसत चाल कहते हैं। लिख लेते हैं इसको हम लोग, लिख लेते हैं, औसत चाल। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ओके। दूरी तय करने में लगा समय, ओके। सिंपल सा चीज, दूरी तय करने में लगा समय, ओके। यानी यहाँ से कोई भी वस्तु पहला जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगा, 20 मिनट लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने हैं, 2 किलोमीटर है, यानी 2 किलोमीटर तय करने में कितना लगा, 20 मिनट लगा। तो इसका कोई बोलेगा स्पीड रेशियो निकालो, सॉरी एवरेज रेशियो, एवरेज स्पीड निकालो, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, और वस्तु द्वारा तय की गई समय कितना लगा, समय यहाँ तक कितना लगा, 20 मिनट। तो हमारा हो जाएगा ये 1/10, ओके, n = 0.1 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 0.1 किलोमीटर गाड़ी तय करती है।
कितना करती है? 0.1 किलोमीटर गाड़ी तय करती है। यानी कितना इसका स्पीड हो जाएगा? एवरेज स्पीड 0.1 किलोमीटर मिनट। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, मान लीजिए एक कापी किताब क्वेश्चन है। रेल मार्ग में रांची से पटना के बीच की गई दूरी 444 है। कोई भी एक जगह है, ये रांची हो गया, ये रांची से पटना, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने हो गए? 444 किलोमीटर है। ओके, पटना सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 10 बजे दिन में चलकर रात को 8 बजे आती है। यानी 10 बजे दिन में चलना प्रारंभ करती है, 11 बजे दिन में, और रात को छोड़ते हैं कितने बजे? 8 बजे। ओके, अतः 414 किलोमीटर तय करने में कितना मिनट घंटा लगाती है? 9 घंटे लगाती है। ओके, सिंपल सा चीज आपको बता दी। एक गाड़ी है, कोई गाड़ी है, मान लीजिए हम पटना से बैठे रांची गए, मान लीजिए ना 400, मानने में क्या जा रहा है, 414 किलोमीटर तय किए। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये हमारा हो गया पटना या रांची मान लो, इसको रांची या पटना कुछ भी मान लो। यहाँ से यहाँ दूरी कितने हैं? 414 किलोमीटर। ये दूरी तय करने में गाड़ी को लगा 9 घंटा। कितना लगा? 9 घंटा लगा। तो बोला जाए इसका एवरेज रेशियो क्या होगा? इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? इसका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, इसका औसत चाल क्या होगा? तो सिंपल सा चीज होगा, हमारा वस्तु द्वारा, हमारा गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय किया? 414 किलोमीटर तय किया, और समय कितना लगा? 9 घंटे लगा। ओके, तो डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया औसत चाल। औसत चाल मतलब गाड़ी के एक औसत रेशियो है कि इतने ही चाल से, इतनी ही स्पीड से वो चल रही है। कभी हम क्या बोले, कभी गाड़ी यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड 90 हो गई, यहाँ पर आते आते 35 हो गई, यहाँ पे आते आते 70 हो गई, यहाँ पे आते 40 हो गई। ठीक, औसत चाल क्या होगी? एक औसत यानी सबका एक रेशियो क्या होगा? सभी चालों को जोड़कर एक रेशियो निकाला जाता है। वो रेशियो क्या होगा? हमारा होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से हमारा गाड़ी चल रहा था। इसीलिए 9 घंटा में 414 किलोमीटर, 9 घंटा में 414 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। ये हमारा हो गया औसत चाल। ओके, ये हो गया हमारा औसत चाल। अब कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए डाउट। ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट, चाल, सिर्फ चाल। देखो, औसत चाल से केवल यह अनुपात होता है कि पूरे समय में औसत अंतराल में कोई वस्तु किसी तेज चल रही है या किंतु उसमें पता नहीं चल पाता है। एक विशेष बल पर वस्तु की चाल चर्चा की थी। ओके, आते हम लोग चाल के बारे में जानते हैं। चाल क्या होती है? चाल की परिभाषा जानते हैं पहले। किसी वस्तु
लिखते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल यानी स्पीड कहते हैं। ओके, देखो क्या होता है, सिंपल सा चीज। यहाँ आते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय में, इन्होंने क्या बोल दिया चाल के बारे में, किसी वस्तु के द्वारा एक छोटे समय में, मान ले 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी हो, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय में, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, मतलब एक छोटे समय के अंतराल में तय की गई दूरी और उस वस्तु समय अंतराल के, उस वस्तु के जो समय का होगा, जो टाइम का अंतराल होगा, मतलब जो यानी T1 - T2, यानी जो समय का अंतर होगा, उसके अनुपात को ही चाल कहते हैं। उसके अनुपात को यानी उसके रेशियो को भी चाल कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना है। समझ में? नहीं समझ में? अब बताते हैं फिर से। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल मतलब 2 समयों का अंतर होता है। ओके, तय की गई दूरी, इससे जो समय निकलेगा, इस समय में तय की गई दूरी, उस समय के अंतराल यानी इस समय के अंतराल के अनुपात को, इसके अनुपात को क्या कहलाता है? इस समय के अंतराल के अनुपात को क्या कहलाता है? वस्तु की चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु की चाल कहते हैं। ओके, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल। ओके, ओके, पहला आते हैं एक समान चाल। क्या होता है? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करें, चाहे
वह समय समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। एक समान चाल से गति कर रही है। देखिए, जो भी आप किताब के अनुसार ही बताया जा रहा है, उससे बाहर नहीं। ओके, देखो क्या होता है, सिंपल सा चीज, एक समान चाल। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यानी उसका जो समय का अंतराल होगा, डिफरेंस होगा, बराबर दूरी तय करे, समय एक ही समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, यानी 5 किलोमीटर भी करे, इसका भी 5 किलोमीटर करे, जो समय का अंतराल बराबर दूरी तय करे। ऐसा नहीं कि एक का 10 किलोमीटर, एक का 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं। यानी दोनों समय अंतराल के बीच जो होता है उसके बराबर दूरी चाहिए, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, यानी 10 सेकेंड, 1 सेकेंड भी क्यों ना हो। ओके, वस्तु क्यों तो वस्तु कहा जाता है कि एक समान चाल में चल रही है, यानी वस्तु क्या कहेगा, एक समान चाल में चल रही है। ओके, चाल का जो मात्रक होता है, देखो कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो किसी क्षण उसकी चाल किसी भी समय अंतराल में उसकी औसत चाल के बराबर होती है। सिंपल सा चीज, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, जैसे एक समान चाल से, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो उस क्षण उसकी चाल, इसकी जो स्पीड है, इसकी चाल किसी भी समय अंतराल में उसकी औसत चाल के बराबर होती है। सिंपल सी बात, जो औसत चाल होती है उसका जो एक समय, देखो सिंपल सा जी, गाड़ी अगर मतलब एक समय एक गाड़ी चल रही है, हमारा गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ओके, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो हमारा एक मतलब बराबर समय अंतराल में चल रही है। जब बराबर समय अंतराल में चल रही, मतलब स्पीड कम रही, कब ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या होगा, औसत चाल के बराबर होगा। क्योंकि औसत चाल वही ना करता है कि हर छोटी छोटी समय का, हर एक समय के, एक पर यूनिट समय का क्या करता है, एक एवरेज रेशियो, मतलब स्पीड देता है, मतलब बराबर रेशियो, यूनिफॉर्म जैसा देता है, मतलब एक समान देता है हर जगह का। उसी तरह जब समान सहज सही हो, एक समान चाल से गति कर रही हो, उसके चाल में ना कोई कमी आ रहा है ना कोई ज़्यादा आ रहा है, और एक समय अंतराल में, तो क्या होता है, कितना भी छोटा, मतलब समय कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, उसकी औसत चाल के बराबर होता है। उसका जो औसत चाल होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। यदि वस्तु किसी समय अंतराल में t में s की दूरी तय करे तो उसकी क्षण उसकी चाल होती है। देखो मान लो v हमारा क्या है, ओके, चाल हो गया, स्पीड हो गया। अब हमारा एस दूरी तय किया, ओके, कितना समय लगा, t, कितना समय लगा, t। अगर पूछा जाए कि हमारा ये क्या है, दूरी है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। ओके, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा एस क्या है, हमारा जो दूरी है तय किया, और भी क्या है, हमारा स्पीड है, और टी क्या है, समय है। ओके, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा।
ओके, एक बात और आते हैं। एक बात लेते हैं एक चीज और पढ़ लेते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक। ओके, दूरी को समय में विभाजित करने से चाल मिलती है, और दूरी को समय में विभाजित करने में चाल मिलती है। जो दूरी को समय में विभाजित करने में उसको चाल मिलती है। ओके, तो चाल बराबर हो जाएगा चाल का मात्रक, मालूम उसके फॉर्मूला से ही निकालेंगे, दूरी का मात्रक, ओके, और इस नीचे समय का मात्रक। ये क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं हम लोग, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ओके, तो दूरी का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? जो भी लेते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। तो दूरी का मात्रक, दूरी को क्या करते हैं हम लोग? मीटर में लेते हैं। क्या करते हैं? मीटर में। समय का सेकेंड, समय का तो पता ही सेकेंड होता है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सॉरी, चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल सी नोट भाषा में लिख लीजिएगा, स्पीड का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया। ओके, अगला टॉपिक हम समान चाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।